नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड 2020 में आए हुए कक्षा 12 के अंग्रेजी के पेपर को दिखाया जाएगा, जिसके आधार पर आप आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी प्रकार से कर सकें। तो पेपर का पहला पेज यहाँ लिखा अनुक्रमांक, यहाँ आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे, ये है विषय कोड, ये है संकेतांक, जिसे आपको अपनी कॉपी में पहले पेज पर जहां रोल नंबर लिखा जाता है उसी के नीचे एक आयताकार बॉक्स रहेगा, उसी में लिखना है। 2020 अंग्रेजी, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पर। पहला है, दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए एंड बी, बोथ द सेक्शन आर कंपल्सरी, यानी दोनों सेक्शन, दोनों खंड क्या है, अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 11 हैज 3 पार्ट्स, 1, 2 एंड 3rd। अटेम्प्ट ओनली 1 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, यानी एक ही भाग हल करना है। ऑल अदर क्वेश्चन आर कंपल्सरी, बाकी सभी क्वेश्चन क्या है, अनिवार्य है, कंपल्सरी अनिवार्य है। अब चलते हैं अगले पेज 2 पर। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, यानी इसमें 2 कॉन्टेक्स्ट दिए गए हैं, एक का आपको एक्सप्लेन व्याख्या करनी है, विथ रेफरेंस यानी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो आपके सामने है, ये 4 नंबर का है, वो कितने नंबर का था, 8 नंबर का है। ये दूसरा प्रश्न कितने का है, 4 नंबर का। क्या लिखा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, यानी ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। आंसर एनी वन, किसी एक का आपको आंसर देना है 30 शब्दों में, 4 नंबर का। अब देखिए यहाँ पर है तीसरा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार के पेपर आते हैं और आपको हल करना होगा आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स गिवन विद इन द ब्रैकेट्स, ये 4 नंबर का है। उसमें ये जो है, इसी में से जो सही है उसको भरना है। आप तैयारी करिएगा। चलते हैं तीसरे पेज पर। तो देखिए तीसरे पेज पर प्रश्न संख्या आपका आता है 4। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 75 वर्ड्स, 8 नंबर का है, एक का करना है। आंसर एनी वन, एक का देना है। ड्रा द कैरेक्टर स्केच ऑफ द एंटोनियो, और या तो ये करना है, देख लीजिएगा, 8 नंबर का है। अब 5वां प्रश्न जो आपके सामने है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 30 वर्ड्स ईच। ठीक, इसमें 2 का करना है। आंसर 2 प्रश्नों का देना है, उत्तर 2 प्रश्नों का देना है, 3 दिया है, 2 देना है। 8 नंबर का है, 4 नंबर का 1। 6वां प्रश्न जो आपके सामने, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्ट्रैक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स, ये आपको एक, चाहे इसका एक्सप्लेन करना विथ रेफरेंस, संदर्भ सहित व्याख्या करनी, हिंदी में कह लीजिए। या तो आप ए का करिए या तो बी का करिए। और 8 नंबर का है, देखिए ये 7वां प्रश्न जो आपके सामने, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ये 3 पोएम दिए गए, इसमें से एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है, और 6 नंबर का है। ये 8वां प्रश्न जो आपके सामने है, राइट द डिफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विथ 2 एग्जाम्पल, यानी 3 दिया है, 1 का क्या करना, राइट द डिफिनीशन, एक का आपको डिफिनीशन लिखना है, स्पीच विथ 2 एग्जाम्पल, 2 उदाहरण के साथ। अब चलते हैं 4थे पेज पर। सेक्शन बी, 9वां प्रश्न, ABCD, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। यहाँ पर चेंज करना है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, बदलना है फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी इनडायरेक्ट में बदलना है। ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का, एक का करना है। अब देखिए बी में क्या है, कंबाइन एनी, यानी जोड़ना, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स,
क्या करना है, या इसको जोड़िए या तो इसके जोड़िए, कंबाइन करना है, जोड़ना है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स में जो लिखा है उसी अनुसार आपको जोड़ना है। सी देखिए, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। ट्रांसफॉर्म करना, बदलना है। 2 नंबर का है, 1 का, या तो इसका कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 9 का डी, करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। 4 सेंटेंस दिए हैं, 2 को करेक्ट करना है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। एक 2 करेंगे तो एक नंबर में, 1 करेंगे तो 1, दूसरा करेंगे तो 2 नंबर। चलते हैं 5वें पेज पर। तो देखिए 5वां पेज आपके सामने, और 10वां प्रश्न इसमें क्या है। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आने वाली परीक्षा के लिए आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, बनते हैं। 10वां है, 10वां के ए है, यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग एडियम्स आर फ्रेसेस इन योर ओन सेंटेंस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। 3 का करना है, क्या करना है, सेंटेंसेस ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, मीनिंग अर्थ बताना क्लियरली। अब अगला है, राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनका एंटोनिम्स विलोम लिखना है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। एक का लिखेंगे तो 1 नंबर। इसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर है, राइट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनका सिनोनिम्स लिखना है, तीनों का 1-1 नंबर का है, यानी पर्यायवाची एक प्रकार से। डी, सब्स्टिट्यूट वन ऑफ द वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेस, यानी इसके लिए एक शब्द लिखना, इसके लिए एक शब्द, इसके लिए एक शब्द, इसके लिए, तीनों के लिए लिख देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज द टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियरली, यानी इनका प्रयोग करना, वाक्य बनाना है और उनका मीनिंग अर्थ क्लियर होना चाहिए। 2 नंबर का है। अब चलते हैं 6वें पेज पर। तो देखिए 6वां पेज क्या है। प्रश्न 11, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसको इंग्लिश में क्या करना, चेंज करना, बदलना है। और कितने नंबर का है? 10 नंबर का। या तो ये करिए, आर पार्ट 2 करिए। पार्ट 2, गिव द सब्सटेंस ऑफ द फॉलोइंग पोयम इन योर 1 वर्ड्स इन अबाउट 80 वर्ड्स। और ये कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। अब देखिए इसका पार्ट बी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या तो आपको ट्रांसलेशन करना है 10 नंबर का, या तो ये करना है। ए में 4 नंबर और बी 6 नंबर, 10 नंबर हो गया। तो जो 7वें पेज पर है, ये राइट ए समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 60 वर्ड। समरी लिखना है, सारांश लिखना है आपको। या ये करिए, आर ये कर सकते हैं 10 नंबर का। 11वें में है, 3 समझ लीजिए, 3 पार्ट में बांटा गया है। तो एक ही पार्ट करना, शुरू में भी निर्देश में था, इंस्ट्रक्शन में था। आर पार्ट 3 6 नंबर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर 10 नंबर हो गया। तीनों पार्ट के 10 नंबर हैं, एक ही करना, याद रखिएगा। अब चलते हैं अंतिम पेज पर। यहाँ क्या करना थोड़ा सा देख लीजिए। मैच द लिटरली वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर ऑथर्स इन लिस्ट बी, यानी लेखकों का कॉम्बिनेशन करना, कौन किताब किसने लिखा है, तो ये सब है। और इसमें है राइट द शॉर्ट ऐसे लिखना है, ये दिया गया है बी वाला, सॉरी ए वाला। अब चलते हैं अंतिम पेज 8 पर। क्वेश्चन नंबर 12, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स। 5 टॉपिक दिए गए हैं, आपको 200 शब्दों में ऐसे लिखना। कितने नंबर का? 12 नंबर का है। अब देखिए ये 13वां प्रश्न है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसी आधार पर इन 3 प्रश्नों का आपको जवाब देना है। ये है 6 नंबर का। नमस्कार।